ट्रस्ट में कौन? प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं चंपत राय। चोट हम नहीं कर रहे, चोट चोरों ने की है। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल पूछने में हिंदू आस्था पर चोट हो गई और चोरों ने हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई। ये पूरा प्रोजेक्ट, अयोध्या का पूरा प्रोजेक्ट आरएसएस की देखरेख से शुरू हुआ, आरएसएस की देखरेख में है। जब कोर्ट के आदेश से मंदिर बनने की बात आई तो पीएमओ के सीधे देखरेख में, निगरानी में यह मंदिर बना, ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कौन? प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे, इनके आकार बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं कहूंगा मैं, मगरमच्छ कहां बैठे हैं, दिल्ली में है, नागपुर में है, पूछिए ना जरा इनसे। चोट हम नहीं कर रहे, चोट चोरों ने की है। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल पूछने में हिंदू आस्था पर चोट हो गई और चोरों ने हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई। यह बड़ा अच्छी बात है। आप चोरी करो, पकड़े जाओ तो आस्था के पीछे छिप जाओ। आस्था के चलते आपने ये मंदिर बनाया, आस्था के चलते आपने दंगे करवाए, आस्था के पीछे छिपकर आपने चोरी कर दिया और फिर आस्था का नाम ले रहे हैं, आस्था को कवच बना के चल रहे हैं। यह आस्था किसी की तलवार और किसी का कवच नहीं हो सकती। आस्था के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो नागपुर ने किया है और मोदी ने किया है। यह मुद्दा देश का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव के मुद्दे, भगवान राम को चुनाव का मुद्दा बनाने वाले ये चोर हैं, हम नहीं हैं। ये जिन्होंने ये लेख लिखा था ना, अभी आप थोड़ी देर पहले किसी का नाम ले रहे थे, लेख लिखा मोदी महान, मोदी महान, मोदी से बड़ा महान कोई नहीं, अलेक्जेंडर से भी ज्यादा मोदी। ये करते हैं, ये 15 साल 12 साल जो इनके गुजरे ना, ये जहां जहां जाएंगे कीचड़ फैलाएंगे, फिर लोगों से लेख लिखवाएंगे। मोदी को नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, मोदी ने ये तोड़ा। अरे मोदी ने देश तोड़ा और कुछ नहीं तोड़ा। मध्य प्रदेश से दो खबर है, एक कांग्रेस के विधायक पर हमला होता है, पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर दी है। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। मानहानि का जो मुकदमा था सो कॉल्ड शिवराज सिंह के बेटे पर लगा। अरे नाम गलत था, काम तो वही किया ना। शिवराज सिंह के बेटे ने नहीं किया, रमन सिंह के बेटे ने किया। पनामा पेपर्स में नाम है या नहीं रमन सिंह के बेटे का? वो बात तो नहीं बदलती, वो तथ्य तो नहीं बदलता। बीजेपी एक आत्मघाती दस्ता है, इसको मुद्दा बना के फिर याद दिला रहे हैं पूरे देश को कि हां, पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे का नाम था। महान पार्टी है। लिखिए, एक और लेख लिखवाइए किसी से। टिकट भी बुक करवाते हैं, लेकिन पीएम मोदी फिर सेलेक्ट दौरे पर रवाना हुए हैं। दुनिया के सबसे पुराने जानवर से ये खबर नहीं होती कि प्रधानमंत्री विदेश गए। खबर ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के दौरे पर आए हैं। इसलिए ये सब मत बोला करिए कि प्रधानमंत्री फिर विदेश चले गए। जब आ जाए देश में फिर बोलो साहब अरे प्रधानमंत्री थोड़े दिन के लिए आ गए हैं। इनका मन देश में नहीं लगता, क्योंकि देश में जूझना पड़ता है हम लोगों से। वहां आराम से उनको चैन की जिंदगी बिताने दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? 2-3 साल बचे हैं, रिटायरमेंट आने वाली है। एक सर आखिरी सवाल है, दुनिया के देशों के साथ साथ भारत का नागरिक भी इससे दो चार होता है। कार्गो जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन पर फिर हमला किया। मतलब रोज बातचीत, रोज समझौता अंतिम मुकाम पाने वाला है, फिर हमले। इसका निष्कर्ष और निराकरण क्या है? देखिए, भारत तो न 3 में न 13 में, तो आप हमसे सवाल पूछें कोई फायदा नहीं है। भारत की कोई उपयोगिता नरेंद्र मोदी जी ने नहीं छोड़ी, भारत की कोई प्रासंगिकता नरेंद्र मोदी जी ने नहीं छोड़ी। आज पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको हम आतंकी देश एक तरह से करार करने के कगार पर थे जब यूपीए सरकार में थी, ग्रे लिस्ट में ले आए थे एफएटीएफ की, आज वो दुनिया भर का चौधरी बना घूम रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत की क्या हालत की कोई पूछ नहीं रहा। इस बात का दुख हम सबको है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।